अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है नसीब या कोशिश, किस पे यकीन किया जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि ये चीज़ नसीब से मिलेगी या नसीब से मिलता है या कोशिश से मिलता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें इस चीज़ पे इतना बिलीव होता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है या जो भी होता है वो नसीब में लिखा होता है। ये सोच के हमने कोशिश ही ख़त्म कर ली होती है अपनी, और कोशिश हमसे होती नहीं है, या बाज़ लोग सुस्त होते हैं या किसी भी वजह से उनका दिल नहीं चाहता, तो अपने आप को वजह क्या देते हैं एट द एंड ऑफ द सिचुएशन के, जी नसीब में नहीं था इसीलिए ये सब नहीं हुआ। तो क्या ये वाकई ऐसा है कि जो नसीब में नहीं है वो नहीं हो सकता, या ये चीज़ है कि कोशिश की कमी से जो आपके कामों में जो गलतियां, जो चीज़ें पैदा होती हैं, हम उन्हें नसीब पे लगा देते हैं? क्या ये सच है? क्योंकि ऐसे दोनों साइड से आपको ओपिनियन मिलेगा। लोग कहेंगे कि जी नसीब से सब कुछ होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं जी नसीब का इसमें कुछ नहीं होता, आपकी कोशिश होती है। तो मैं ये कहूँगी कि दोनों चीज़ों का कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन कैसे, कहाँ, क्यों, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए, आपने पहली चीज़ तो ये कि आपने कितनी कोशिश की है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी जॉब में, किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, कोई भी आपका गोल है, तो उस गोल के लिए आपने कितनी कोशिश की है। जितनी आपने कोशिश की है उतने उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आपने कोशिश नहीं की, आपने सोचा हुआ है कि बस नसीब से मिलेगा, नसीब में है तो मिलेगा, तो उसके चांसेस कम होते चले जाएंगे उस चीज़ के मिलने के। जो भी आपका गोल है, कोई जॉब है, कोई काम है, कोई कामयाबी है, कोई इंसान है इवन, तो हम सोच लेते हैं कि हमने उस इंसान को पाने के लिए या उस ओहदे को पाने के लिए या उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें लगा कि नसीब से मिलेगा। तो हो सकता है नसीब में ये हो कि आपकी कोशिश से मिलेगा, या लिखा हुआ ये हो कि आपकी कोशिश से मिलेगा। तो आपने कोशिश ही नहीं की तो वो चीज़ मिली ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश कीजिए किसी भी काम में, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं ज़िंदगी में हो या आपको मिले, तो उसके लिए कोशिश कीजिए। कोशिश के बिना यहाँ ये दुनिया बनाई ही ऐसे गई है कि यहाँ आपको चीज़ें एफर्ट से मिलती हैं। इवन कि आपको खाना चाहिए दिन में 2 वक्त का, तो वो 2 वक्त का भी कोशिश से मिलता है। आप बनाते हैं उसको तभी मिलता है, आपको बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। सेकंड चीज़, बाज़ लोगों की, बल्कि ज़्यादा लोगों की कोशिश तो होती है, लेकिन वो गलत सिमत में होती है। वो उस सिमत में होती है जहाँ से उन्हें कुछ मिलना ही नहीं होता, या उनमें वो सलाहियत नहीं होती उस काम की या उस चीज़ की, लेकिन उनकी कोशिश गलत सिमत में होती है किसी भी वजह से। उसकी वजह कोई भी हो सकती है कि किसी ने उनको गलत गाइड किया, या उनका अपना दिमाग एक लोगों की देखा देखी एक सिमत में चला गया, या इन्फॉर्मेशन ऐसी आजकल हमें मिल जाती है जो हमें चाहिए नहीं होती, या वो क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू या हमें वो चीज़ बताई जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, हम उसी को सच मान लेते हैं। तो उसके लिए एक ही सिमत में हम जिद्दोजहद में लग जाते हैं कि मुझे इस काम में जाना है, या मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा होगा। तो उसमें आपके लिए फ़ायदा नहीं होता, या आपकी उतनी सलाहियतें नहीं होती, या उस चीज़ में ही फ़ायदा नहीं होता। ऐसी को बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती हैं, उनके ऐड आते हैं जो आपको बताया जाता है कि ये चीज़ तो एक कमाल है, इससे तो आप ले लें, ये इतने की है, इतने की, आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। जब आप ले लेते हैं तो धोखा खा जाते हैं, उससे उतना फ़ायदा ही नहीं होता। तो ऐसे ही जब हम किसी फील्ड में या किसी काम में जाने लगते हैं, या कोई ऑप्शन हमें सामने आता है, तो उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो ऑप्शन सही है या नहीं, क्या वो हम उससे अवेल हमें करना चाहिए या नहीं। क्योंकि होता ऐसा है कि हम लोगों की देखा देखी या उनके उस चीज़ के ऐड देख के, या उस चीज़ से वक्ती कुछ चीज़ें वक्ती भी ट्रेंडिंग में चली जाती है, तो हमें लगता है नहीं मैं भी इस काम में जाऊं। या जैसे किसी एक टॉपिक पे या किसी एक जॉब के हवाले से कोई फिल्म हिट हो गई, कोई ड्रामा हिट हो गया, तो जी सबको उसी फील्ड में जाना है उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो भी कोशिश है वो सही सिमत में है। पहले तो ये देखिए कि जिस सिमत में भी आपकी कोशिश है क्या वो आपके लिए सही है, क्या आप में वो सलाहियतें हैं। वो सलाहियतें ना होने के बावजूद आपने एक सिमत में कोशिश की,
उसमें नाकाम हो गए, उसके बाद आपने कहा कि नसीब में नाकामी लिखी थी, तो ऐसा नहीं था। आपके पास अक्ल थी, दिमाग था, आपको देखना, सोचना, समझना चाहिए था, तब जाके आपको उस काम में कामयाबी के चांसेस मिलते हैं। थर्ड चीज, आपको ऐसा लगता है कि आप नाकाम हैं या आपसे ये काम नहीं होता, तो आपने ये सोच लिया कि ये चीज आपके नसीब में ही नहीं है। मसलन आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपने ये सोच लिया है कि पैसा नसीब में ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नसीब है भी, कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ अल्लाह ताला ने पहले से ही, ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ हो। ये उन लोगों का ओपिनियन है, कुछ लोगों का जो कहते हैं कि नसीब में लिखा हुआ होता है। तो लिखा हुआ है भी, तो ये चीज 100% है कि नसीब बदलता है, कोशिश से नसीब बदल जाता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए हैं, जिन्हें कोई मिला जो नसीब देख सकता था, या जो हाथ देख सकता था, या बताने वाले जो होते हैं, जिनको इल्म होता है, तो जो इल्म नजूम, या ये जो आजकल बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा बताने वाले, तो इनमें से कुछ सच भी होते हैं, किसी के पास सचमुच में भी इल्म होता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आपके किसी को बताया कि आपके नसीब में ये चीज नहीं है, लेकिन उस बंदे ने वो चीज पा ली। तो उसका क्या मतलब है कि उस बंदे के नसीब में शायद वाकई नहीं थी, लेकिन उसने कोशिश से पा ली। तो कोशिश से नसीब बदल सकता है। किसी ने आपसे कह भी दिया या आपको लगता भी है कि ये चीज आपके नसीब में नहीं है, उसके बावजूद ये सोचिए कि आपकी कोशिश से आपका नसीब बदल सकता है। आप पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, तो वो आपकी कोशिश से बदल जाएगा। थर्ड चीज, नसीब क्या है। जब हम इस पे बहस होती है कि नसीब क्या है या वो वाकई होता है या नहीं, तो देखिए, जो हो गया, जो नहीं बदल सकता, वो नसीब है। आने वाला जो है वो आपके हाथ में है। हम ये सोच लेते हैं कि जो आने वाला है, जो वक्त आने वाला है, वो नसीब में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि जिसको ये चीज मिलनी है, इसको ये चीज नहीं मिली। नहीं, आप नसीब पे बिलीव है, तो आप ये सोचिए कि जो पीछे चला गया, जो चेंज नहीं हो सकता, जो हादसा हो गया आपके साथ, जो वाकया हो गया आपके साथ, जो तकलीफ आई आपको माजी में, वो नसीब में लिखा था, क्योंकि वो हो चुका है, अब वो बदल नहीं सकता। जो आप बदल सकता है वो नसीब नहीं है, वो अभी लिखा ही नहीं गया, उसे आप खुद बदल सकते हैं। तो पास के नसीब हो सकता है, आपका आने वाला कल आपका नसीब तब होगा जब आपने उसके लिए कोशिश ही नहीं की होगी, आप बैठे होंगे, तो फिर जो होगा आप उसको नसीब समझ लेंगे। पांचवी और लास्ट चीज ये है कि बदकिस्मती कुछ नहीं होती। एक माइंड हमने ये बना लिया है कि जी फलां की किस्मत ही ऐसी है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, या सब कुछ गलत हुआ, या फलां की किस्मत ही अच्छी है इसीलिए उसके साथ सब अच्छा हुआ। नहीं, किस्मत भी अच्छी जिन लोगों की है, आपको लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी है, तो उन्होंने अपनी किस्मत बनाई है। और जिनकी आपको लगता है कि किस्मत अच्छी नहीं है, इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने काम पे, अपने आप पे तवज्जो ही नहीं दी। या आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आप उस पर काम कीजिए। कामों से नसीब बदल जाते हैं, किस्मतें बदल जाती हैं, कोशिश से और दुआओं से। सबसे बेस्ट बात यह है कि दुआ से चीज़ें बदलती हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपके नसीब में क्योंकि लिखा हुआ होगा तो ही आपको कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपकी कोशिश से आपको चीज़ें मिलेगी। नाकामी कामयाबी को अभी मत सोचिए, बस कोशिश कीजिए। ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।